जा रहे थे फिर वापस लौटे। या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह जितने भाई बहनों, जितने भी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, अहबाब ने सलाम पेश करने के लिए कहा, दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह पाक। कह रहे दो वाइफे मेरे पास, नुकसान होता जा रहा है। कह रहे कि अगर आपने एक वाइफ कर लिए तो दूसरी बिल्कुल भी ना करें, वरना तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। मुश्किल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मदीनतुल मुनव्वरा। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ अपने इस सफ़र की लास्ट फजर की नमाज़ पढ़ने। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताऊँ कि यहाँ पर पहले कैसा था और अब थोड़ा सा पहले से चेंज हो गया है। तो जो 2-3 साल पहले आए होंगे तो उनको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। तो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, फजर की नमाज़ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, और आप सब के लिए दुआ करूंगा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और सलाम पेश करके इंशाअल्लाह अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से। और आज का सफ़र होगा अपने घर इंडिया दिल्ली इंशाअल्लाह। सलामती के साथ पहुँचूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से सलामती की दुआ मांगते रहना चाहिए, और स्पेशली अब चूँकि वॉर चल रही है, जंग चल रही है, तो सलामती की दुआ मांग कर इंशाअल्लाह निकलेंगे। अभी मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ जो पहले नहीं था अब बन गया। देखो ये जो चीज़ है ना फ्लाईओवर के नीचे, ये कुबरी जो है, जैसे आप सिटी सेंटर जो है इससे बाहर निकलेंगे तो ये कुबरी है। कुबरी से बाहर एकदम बिलाल मस्जिद, उसके बाद सिटी सेंटर ख़त्म। तो ये जो दुकानें बनी हुई ना, शॉप्स, ये बुस्तान उस साफ़िया के नाम से माशाल्लाह बहुत मुख्तलिफ़ मार्केट, खजूर भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, और खाने की तो बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। ये देखें, ये सारा वहाँ तक बन चुका है माशाल्लाह तबारक रहमान। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, अब बन गई है, ठीक है जी, इस कुबरी के नीचे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह, ये देखें, और इस तरह ये सिटी सेंटर है पूरा, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा घुमाता हुआ लेकर जाऊँगा, उस साइड से लेकर जाऊँगा आपको, और आपको कुछ चीज़ें और भी बतानी है। जो एक तो ये वाली साइड जो मैंने दिखाई कुबरी के नीचे, ये पहले नहीं था जब मैं 2 साल पहले आया था, इवन 1 साल पहले आया था, क्योंकि मैं हज में आया था 2025 में मैंने हज किया है, तब नहीं था। तो ये सब बना है 1 साल के अंदर। तो मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाया कि जो लोग 2 साल 3 साल पहले आए होंगे तो उनको, ताकि पता चल जाए कि मदीना शरीफ जो है वो भी बहुत चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और बहुत तेज़ी के साथ सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। और ख़ुद मैंने अपने लिए भी, क्योंकि मैं आया हूँ तो अल्लाह पाक के एक डर लगा रहता है हमेशा कि अल्लाह पाक दोबारा कब बुलाएंगे। और कहते हैं ना कि भाई ये कोई यहाँ पैसे से नहीं आ सकता, ये खुश नसीबी है, अल्लाह पाक बुलाते हैं सबको। तो इसलिए मैं भी देखता हूँ सारी चीज़ें कि क्या कुछ चेंज हो रहा है, क्या कुछ नया बन रहा है। तो एक छोटा सा यूट्यूबर होने के नाते मैं उसको आपके साथ शेयर भी करता हूँ वीडियो बनाकर। बाकी आप देख रहे हैं ये सिटी सेंटर है, सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार 3 स्टार। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ अभी, मेजर चेंज, बस वो कुबरी के नीचे चेंज हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा तो बताऊँगा और क्या चेंज हुआ है। मैं इसे आपको सिर्फ जस्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं हज पर आया था तो इसके बगल में जुआर होटल है ये वाला, तो इधर मैं रहता था। और बिल्कुल फ्रंट पे सामने ही है, आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी। तो यहाँ से जब आपके उस साइड जो आपके रूम्स होते हैं तो आपको डायरेक्ट मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आता है। ये मेरा होटल था, ठीक है, जुआर। और यहाँ पर एक खाने का होटल था, वो देखो उजड़ गया है, वो तोड़ ताड़ दिया, कोई दूसरी शॉप बन रही है। तो यहाँ खाने का होटल था, वो अब नहीं है। बाकी ये सारी तो वही शॉप हैं जो पहले जब मैं हज पर आया था। तो मक्का भी और मदीना भी दोनों ही डेवलप हो रहे हैं, और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, और पुरानी चीज़ों को एक नए अंदाज में बनाकर तैयार किया जा रहा है माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये देख रहे हैं जमजम पुल में मदीना होटल, माशाअल्लाह, ये भी बहुत बड़ा होटल है और काफ़ी फेमस है। ये जो पूरा रास्ता है आप देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से सजा दिया गया है, लेकिन ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कभी नया बना है, ये नया नहीं बना है, ये पहले भी था, तो अब भी ऐसा ही है। तो आज ये कुछ घंटे हैं कह सकते हैं आप, जो यहाँ मैं बिता रहा हूँ,
इसको आप ना अपने ये करीम ऐप डाउनलोड करके आप इसको अपने वीज़ा कार्ड से भी ले सकते हैं। हमें बहुत बाद में पता चला, तो पहले हम सोचते थे यहाँ के लोकल से यूज़ कर सकते हैं, नहीं आप भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका ATM कार्ड होता है उससे पेमेंट हो जाती है करीम ऐप डाउनलोड करने के बाद। ये देखें कितना खूबसूरत रास्ता है माशाल्लाह। मैं आपको उस साइड इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जो नई चीज़ बनी है उस कुबरी के जो फ्लाईओवर के नीचे जो पूरी मार्केट बनी है बुस्तान साफिया के नाम से, उसके बाद जो नया कुछ बना है मदीना हरम के सराउंडिंग में, तो वही उधर ही एक नई चीज़ बनी है, तो वही दिखाऊंगा आपको मैं इंशाअल्लाह। और इस वाली साइड पर मैं आपको लाना चाह रहा था तो मैं आपको लेकर आया, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप इधर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद नबवी और ये जन्नतुल बकी, और आप देख रहे हैं ये वाली मार्केट पहले इसका नामो निशान नहीं था। अब माशाल्लाह देख रहे हैं इतनी शानदार मार्केट बन गई है ना ये। यहाँ पर परफ्यूम्स, इत्र, खजूर और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें, ठीक है जी। तो पहले ये वाली पट्टी पर शॉप्स नहीं थी, अब बन गई हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बनी हुई है। तो अभी चूँकि नमाज़ हो गई है तहज्जुद की, तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो सिर्फ मुझे बताना ये था कि ये दो चीज़ें नई हुई हैं, ठीक है जी। ये कुबरी के नीचे वो पूरी मार्केट बुस्तान साफिया के नाम से, और ये की है ये पूरी इस पट्टी पे जो पट्टी जन्नतुल बकी से मुत्तसिल है, मिली हुई है। अब चलते हैं मस्जिद नबवी, इबादत करते हैं और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर फजर की नमाज़ की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और हम वापस आ गए मस्जिद नबवी। चलिए आज लास्ट अपनी फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, और आज ही मैं जद्दा, और जद्दा से इंशाल्लाह सीधा इंडिया दिल्ली पहुँच जाऊँगा। आप देख लें गुम्बद खज़रा को और दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामने ये बाब मक्का है, और जो मक्का डोर है, मक्का दरवाज़ा, उसी से ही ज़्यादातर मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ अंदर। मस्जिद नबवी का नज़ारा करें, मैं भी कर रहा हूँ लास्ट टाइम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक दोबारा बुलाएंगे इंशाअल्लाह। खूब दुआएं करी हैं, और अल्लाह पाक आप सबको भी बुलाए, बार बार बुलाए। अभी सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए सब जमज़म भर रहे हैं और जमज़म पी भी रहे हैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये लेडीज़ का इंतज़ाम इधर, अभी फजर की नमाज़ आधा घंटा पहले इसको खाली कर देंगे, लेडीज़ चली जाएंगी दूसरे जोन में, फिर यहाँ पर जेंट्स नमाज़ पढ़ेंगे। अब हम उस जगह पर एंट्री कर रहे हैं जहाँ से पुरानी मस्जिद नबवी नज़र आती है माशाअल्लाह, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनाई गई थी, और यहीं पर आज मैंने नमाज़ पढ़ी थी। काफ़ी जगह खाली है भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें वो नज़र आ रही पुरानी मस्जिद। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे देखें, ये उस्ताद हैं जो उधर बैठे हुए हैं, और ये देखो ये सब उम्रा पर आते हैं, और उम्रा करने जो आते हैं ना, तो ये उम्रा करने वालों के लिए अलग से हल्के लगते हैं कुरान शरीफ के। तो आप अपने कुरान शरीफ को ठीक कर सकते हो, तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हो, अरबी उस्ताद के साथ माशाअल्लाह तबारक रहमान। मस्जिद नबवी में भी और मक्का में भी, दोनों हरम के अंदर इस तरह का इंतज़ाम है माशाअल्लाह तबारक रहमान। देखें यहाँ से देखें गुम्बद खज़रा नज़र आता है, देखें देखो माशाअल्लाह, आ रहा ना नज़र माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ हो गई है। फ़जर की नमाज़ के बाद रहमतुल्लाह भाई के ज़रिए मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब से मुलाकात हुई। बहुत मारूफ़ और मशहूर शख्सियत है, और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं भी मिला इनके साथ, हमारे उस्ताद हैं और इनके उस्ताद हैं, और मतलब लाजवाब शख्सियत है भाई। मिल के मतलब ना दिल खुश हो। वैसे भी अल्लाह वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह वालों से मिलकर दिल खुश नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, राइट। तो मज़ा आ गया भाई, नूरुल अला नूर हो गया मामला। लास्ट दिन है, फजर नमाज़ पढ़ी है, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, सामान पैक करेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद आएंगे इंशाल्लाह रोज़ा रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करने, और फिर आज ही निकल जाएंगे जद्दा, और जद्दा से मुंबई, मुंबई से दिल्ली इंशाअल्लाह। जैसे ही आप बाहर निकलोगे मस्जिद नबवी से, देखो यहाँ पर ना, ये देखो 303 गेट नंबर 330, ये रहा, देखो ये रहा गेट नंबर 330, ये देख रहा हूँ माशाअल्लाह। ये रहा
खजूर माशाल्लाह तबारक रहमान। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई ये ना मैंने खजूर जो लिए ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ से इस तरह के खजूर लेके जा सकते हो माशाल्लाह तबारक रहमान। देखो अजवा है, इस तरह के मतलब बहुत शानदार शानदार पैकेट्स हैं। देखो किसी को गिफ्ट देने के लिए, देखो गिफ्ट देने के लिए देखो कितना शानदार बॉक्स है। तो इस तरह इन्होंने बॉक्स बना रखे हैं। देखो ये बना रखे हैं, हर टाइप के खजूर का एक बॉक्स बना हुआ है, छोटा बड़ा तो आप ले सकते हो। और देखो सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये मैं लेने वाला हूँ आज। ये है, एक बार पकड़ना है मतलब भाई, मैं आपको ये दिखाऊं। देखो इसको देखो, ये ना थोड़ी सी स्ट्रिप है अजवा माशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 डेट्स इसके अंदर है। आप देखिए इसको इस तरह से गिफ्ट दे सकते हैं माशाअल्लाह। जी खुश हो जाएगा लेने वाले का भी और देने वाले का भी। तो इस तरह के बॉक्स भी मिलते हैं, इंशाल्लाह ये लेंगे और आप भी आ सकते हैं और ले सकते हैं माशाल्लाह तबारक रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह भाई रेडी होकर और सामान पैक कर कर पहुँच गया मस्जिद नबवी। सलाम पेश करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। टाइम देखो यहाँ कितना हो गया है, 9:38 यानी 11-12 बजे तक लास्ट निकलना ही निकलना है एयरपोर्ट के लिए, उधर लेट हो जाएंगे। तो आखिरी मनाजिर कुछ ये कबूतर चौक बनने जा रहा है भाई कुछ टाइम बाद। कबूतर माशाअल्लाह देखें माशाअल्लाह, ये देखें माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र। क्योंकि अभी 9:30 हो रहे हैं तो अभी बिल्कुल शांति एकदम, सब अपने होटलों में जाके सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ से पहले दोबारा से फिर हरम एकदम भर जाएगा, फुल हो जाएगा। अभी तो एकदम देख रहा हूँ, सलाम पेश करने में भी आसानी रहेगी फ़िलहाल। तो गेट नंबर 365, ये आखिरी कुछ लम्हात, कुछ घंटे कह सकते हो जो यहाँ पर अब जीने हमें। उसके बाद अलविदा कहना है इस अजीम और मुक़द्दस और बाबरकत जगह को, इस जन्नत को कह सकते हो, इस जन्नत को अलविदा कहना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदों की और आशिक़ान रसूल की अभी भी कमी नहीं है। देखो माशाअल्लाह तबारक रहमान, रोज़ा रसूल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखें ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब मेहमान यहाँ पर देखें माशाअल्लाह। एनी टाइम ऐसे ही आराम कर रहे होते। आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान के बाबरकत मुक़द्दस महीने के जो है आखिरी दिन चल रहे हैं, याम चल रहे हैं माशाअल्लाह। है देखें, आप सब भी दरूद शरीफ लाजिम भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जा रहे थे फिर वापस लौटे, दोबारा से देखना चाह रहा हूँ, आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब तो जाने का टाइम है। या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह जितने भाई बहनों, जितने भी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, अहबाब ने सलाम पेश करने के लिए कहा, दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक सबकी नेक आरज़ू और सबके ज़रूरियात को अल्लाह पाक अपने ख़ज़ाने रहम से मुकम्मल फरमाए। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में जितनी भी खैर की दुआएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, या अल्लाह पाक उन सब में हमारा भी हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह पाक जितनी दुआ हमने की हैं, जो मांगी है, जो मांगने से रह गई, अल्लाह पाक सब को अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक आपके महबूब का वास्ता देकर आपसे फिर एक बार अलविदा कहते वक्त ये बात कहना चाहते हैं, अल्लाह पाक हर साल बुलाइए, बार बार बुलाइए और अपने पाक मुक़द्दस घर बैतुल्लाह का तवाफ़ के लिए, सई के लिए, हज पर बुलाइए, उम्रा पर बुलाइए, यहाँ पर सलाम पेश करने के लिए बुलाइए। या अल्लाह पाक जितने भी व्लॉग्स देखते हैं, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की भी जायज़ तमन्नाओं को, नेक आरज़ुओं को अपने ख़ज़ाने क़ब्ज़ पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को भी हज पर बुला, उम्रा पर बुलाए। अल्लाह पाक ये अलविदा कहने का टाइम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल गाड़ी में बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मुदीर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। कैफ हालक उमर इंशाअल्लाह तमाम? अल्हम्दुलिल्लाह कोईस। इसमुल करीम? मुबारक सईद शहरानी।
मुबारक فلوس ما सईद। في سعودي لكن فلوس ما في कह रहा है भाई मैं सऊदी हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। كذا والله 2 هرمه موجود कह रहा है 2 वाइफे मेरे पास, नुकसान होता जा रहा है। اذا انت في واحد هرمه ما في يسوي ثاني कह रहा والله خساره है कि अगर आपने एक वाइफ कर ली है तो दूसरी बिल्कुल भी ना करें, वरना तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। كل يوم مشكله कह रहा है भाई परेशानी होगी भाई तो اول आगे। هرمه في 3 بنت لا इतनी حرمة بركة بيها لا بركة। لا هو اول هرمه تعبان يسوي عمليه واحد بنت हाँ هذا بعدين نسوي عمليه هو كلام زواج انا हाँ بعدين نسوي زواج بعدين زعلان हाँ। तो फ़िलहाल मदीने में ही है, मदीने से निकलने में टाइम लगेगा और आपको दिखाऊँ माशाल्लाह तबारक रहमान। ये देखें आप मस्जिद कुबा, एक बार फिर से ज़ियारत कर लीजिए। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, सुभान अल्लाह। चलिए सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, सफ़र स्टार्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा से लगभग 1 घंटा पहले हम गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक कर नमाज़ पढ़ रहे हैं और ड्राइवर साहब भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। ड्राइवर साहब रहमतुल्लाह भाई, छोटी सी मस्जिद यहाँ हर जगह बनी रहती है मस्जिद माशाल्लाह तबारक रहमान। और एक चीज़ आपको दिखाएं तो हर मस्जिद में इस तरह का फ्रिज रहता है जिसमें फ्री पानी रहता है नमाजियों के लिए, कोई भी आके पी सकता है। रहमतुल्लाह भाई ने पहले ही बोतल ले ली पानी की माशाल्लाह। तो इस तरह से मदीना से दूर चलकर जद्दा की बाउंड्रीज़ के अंदर एंट्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटा में जद्दा पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह और आज रात को ही सफ़र रहेगा, फिर इंशाअल्लाह इंडिया पहुंच जाएंगे सही सलामती के साथ इंशाअल्लाह। चलो भाई फाइनली अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। मुदीर इफ्ताह अल मुदीर खोल दिया भाई। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह مدير या मुदीर। الحمد لله الحين شوف طياره इंशाअल्लाह बाद هذا نفر كيف شكل لا انت شوف هذا نفر هنا الحين انت شوف ما في شوف هذا نفر سياره سوي صوره بعدين شوف يفتح باب هو هو نفر भाई इतनी तेज़ गाड़ी चलाई इस बंदे ने भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार मुड़ देगा हमें। محمد اقبال هذا لازم روح انا اول سياره موجود فين روح ودي الحمد لله बहुत मस्त बंदा, मैंने इतना मस्त बंदा नहीं देखा भाई आज तो, सच बता रहा हूँ। इतना अच्छा बंदा है। انا देखो ये हमारी कह रहा है, देखो दोनों सो तो आ रहे हैं। ماما اسوي دعاء انا ما في نوم الحمد لله هذا كان भाई मुझे पता الحمد لله अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र رحله كويس अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भाई। خاف طياره भाई अल्लाह करीम भाई, ये बंदा इतना बोल रहा है भाई, अल्लाह अकबर। कह रहा है भाई मेरे लिए दुआ करो, नेक्स्ट टाइम आज जब आप आओगे तो तब तक मैं शेख बन जाऊं और मैं पैसा फलूस बांटूं, पैसा सबको तकसीम करो भाई। انا سعودي ايفون صغير هذا كسر انا سعودي कह रहा है هذا نفر 100 ما شاء الله कह रहा भाई मैं सऊदी हूँ, मेरे पास ये वाला है टूटा हुआ आईफोन और ये इंडियन है, इसके पास ये वाला फोन है। شوف انا ما يحسن سعودي فوق ما في كذا كذا الله فوق بس الله فوق। इनका ना एक नेशनल गीत है जिसका वर्ड है सऊदी फोक, यानी सऊदी जो है वो ऊपर है सबसे। तो कह रहा नहीं सऊदी फोक नहीं, अल्लाह फोक, अल्लाह सबसे ऊपर है कह रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है भाई ये, सबसे कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। السلام عليكم لازم نسوي هذا محمد الدواج هذا نفر عشان معلوم। तो भाई ممكن هسه هذا حرمه यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, पहुँचने वाले हैं हम लोग मेट्रो। अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो कह रहा हूँ, एयरपोर्ट ما شاء الله जद्दा एयरपोर्ट। ما شاء الله هذا مفكر هذا باب سيمتين باب بيتنا हाँ ايوه بيتنا سيمتين باب
कह रहा मेरे घर का दरवाजा ऐसे ही जैसे दरवाजा दिख ابو रहा है سمسم هذا فرعون طويل مره ये बंदा देख रहा था चुप नहीं होगा देख रहे थे इसको थोड़ा सा नोटिस करो आप लोग देखो कैसे ऐसे करेगा الله كريم استغفر الله صوم هذه المشكله كذب هو كذب ما من هنا ما زعل ما في كذب هذا المصري كلام كذب ابيض كذب اسود كله سوا كذب اللي المصري كلام هذا كذب ابيض هو يسوي كلام خبر حديث انت معلوم انه هو كذاب يا صديق كذب ابيض ما في ابيض اسود كله كذب صح ولا عندكم انتم كذب فلفل حار ايه فلفل حار عندكم كذب فلفل زياده كذب شويه طلع كذب भाई देख रहे हो मतलब नॉन स्टॉप مع बोलता السلامه है مع السلامة مره ثانيه يجي انا تاجر اسوي فلوس كذا ما في ممكن والله ما في انا معلوم भाई देख في الجنه ان شاء الله ترمي لنا ما في انا سوا قرقر انا خلاص اول هو الكلام भाई مشكله هو الكاميرا देख रहे हो هنا سوا दही चुप होने वाला है बंदा देख रहे हो भाई انا اروح दही اشتري زي هذا बहुत ही अलग लेवल का बंदा है भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प هذا बंदा التلفزيون تي في है टीवी ترى في ماما في ماما هذا ممكن مباشر भाई अल्लाह ने देख रहे हो क्या चीज़ अल्लाह ने दिलवा दी देख रहे हो मतलब इसने मूड फ्रेश कर दिया شوف الحين 7 دقيقة روح इंशाल्लाह कह रहे 7 मिनट बाद पहुंच जाएंगे إذا يجي فوق سحاب هنا قريب بند الله سوي دعاء والله قريب هنا فوق कह रहा भाई जब तुम उड़ो कह रहा जब तुम उड़ोगे ना तो तुम अल्लाह से करीब रहोगे तो मेरे लिए दुआ करना ओ भाई لا ما فيها استغفر الله ये भाई बड़ा खतरनाक आदमी है ما भाई يصلح هذا الكلام एयरपोर्ट पे खड़े होकर इस तरह से पानी और खजूर से इफ्तारी कर रहे हैं क्योंकि हम पहुंच जाते हैं कम से कम 1 घंटा पहले वो बेचारे को पता नहीं था देखो ये देखो फ्लाइट जा रही है ये है जद्दा एयरपोर्ट टर्मिनल N यानी साला अशुमालिया भाई बहुत मुश्किल से उसने पहुंचाया हमने सोचा कि भाई वो पहुंचा ही नहीं पाएगा तो आज की इफ्तारी कुछ इस तरह अल्लाह पाक ने लिख रखी थी कि जद्दा एयरपोर्ट पे आप खड़े होकर खजूर और पानी से आप इफ्तारी करेंगे कभी ले जा रहा हज टर्मिनल पे कभी कहीं और भाई इतना मजाक कर रहा था बंदा इतना मजाक समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारा वो सीरियस कब हो रहा है मजाक कब कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा और ऐसा दिलचस्प बंदा मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कसम से कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बंदा था तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर में और यहाँ से अभी हम जमज़म लेंगे ठीक है जमज़म यहाँ से मिलता है एयरपोर्ट पर हर हाजी को ठीक है 5 लीटर लेकिन उसका पैसा देना पड़ता है शायद 10 या 12 रुपये या 8 रुपये कह रहा हूँ रियाल 10 या 8 रियाल ऐसा देना पड़ता है तो यहाँ से लेकर इंशाल्लाह सीधा चले जाएंगे और एंट्री हो जाएगी बहुत से बेचारे अंदर चले जाते हैं वो फिर परेशानी होती है तो गाड़ी यहाँ पर ला छोड़ती है तो अंदर जाने से पहले आप हमेशा कंफर्म कर लें कि आपका जमज़म कहाँ मिलेगा ठीक है आप अंदर चले जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है फिर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसको बना रखा है देखो फ्लावर्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है जद्दा एयरपोर्ट फाइनली फ़्लाइट में बैठ गए फ़्लाइट हमारी माशाल्लाह चलने लग गई है इंडिगो खड़ी है उधर साइड देखें और विंडो सीट हमेशा मैं पसंद करता हूँ विदाउट विंडो सीट में ट्रेवल नहीं करता हूँ कभी भी तो देखो पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है तो भाई अनाउंसमेंट होते रहते हैं जब फ़्लाइट अपनी जगह से हिलती है तो अनाउंसमेंट चलते रहते हैं बताते रहते हैं भाई स्मोकिंग नहीं करनी है अपने सारे जो डिवाइसेस हैं सबको फ्लाइट मोड पे रखना है वो सारी चीज़ें बताते हैं Use of large electronic equipment such as laptops is not permitted during takeoff and landing. तो हमेशा की तरह मुझे इस बार भी फ़्लाइट में बैठने के बाद डर लगता है हमेशा क्योंकि फ़्लाइट ठीक है टेक्नोलॉजी सब कुछ है लेकिन सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह कलमा पढ़ना कभी भी ना भूलें आप जब ट्रैवल कर रहे हो और इस बार दूसरा डर जुड़ गया क्योंकि आजकल वॉर चल रही है इज़राइल ईरान US तो अल्लाह पाक मेरी भी सारे हाजियों की और जितने भी हाजी इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं अपने अपने देश के लिए सबको पूरी सलामती के साथ अपने अपने घर और अपने अपने देश पहुंचाएं। फ़्लाइट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ हो चुकी है और 4 घंटा 20 मिनट या लगभग ऐसे ही 4.5 घंटे में हम इंशाल्लाह मुंबई पहुंच जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह भाई एयरपोर्ट पर पहुंच गया सही सलामती के साथ। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो सुबह से दौड़ ही दौड़ है, आप समझ लें। तो इसलिए पहला मशवरा तो ये कि आप कभी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट ना लें, इल्ला ये कि आपके पास बजट ना हो। तो हमारे पास बजट का इशू था, कनेक्टिंग फ़्लाइट ली तो भाई ये सादान हेलो, अस्सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई ये लेना है मुझे, और इधर है भाई फरदान मिस्टर फरदान, ये दोनों लेने आए। मैंने घर वालों को परेशान नहीं करा, घर वाले काफ़ी कॉल कर रहे थे, मैंने सोचा है वो आएंगे बेचारे फिर परेशान होंगे। पहले तो मुझे ये था कि 4 बजे फ्लाइट है, हाँ ऐसे ही वही मैंने कहा 4 बजे किसको बुलाएंगे भाई, मैंने कहा सुई आ जाइए बस, फिर पता चले तो दिन में पहुँच ये रहे। सोचा था क्योंकि तूने बताया ना वहाँ के 11 बजे, मगर 2-3 बजे तो 4-5 बजे ही आएगी यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता था कनेक्टिंग है, उस वजह से टाइम लग जाएगा। चलिए बहरहाल एक खूबसूरत सफ़र जो 1 महीने से भी ज़्यादा का था, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत थोड़ा सा टाइम है। कहते हैं ना खुशी का और जो टाइम होता है ना, वो खुशी के जो लम्हात हैं, जो घड़ियाँ होती हैं, वो एकदम से चली जाती है, पता नहीं चलता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करिए अपने लिए भी यही कि बार बार बोले, आप सबके लिए भी यही करिएगा अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर का, अपने मुक़द्दस और पाक घर का मेहमान बनाए। आप हज पे जाएँ, उम्रे पे जाएँ, तो अब हिम्मत है नहीं, जाके आराम करेंगे, रोज़े से भी हूँ, तो इसलिए व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं भाई। आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।